Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 नई दिवाली। हमारे भारत देश में 2 प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार, धार्मिक त्यौहार। राष्ट्रीय त्यौहार जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस, शिक्षा दिवस आदि। धार्मिक त्यौहार दिवाली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी आदि। दिवाली का त्यौहार हमारे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, पर इस त्यौहार में हमें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। अगर जरा सी भी भूल हो या असावधानी होने से पूरे त्यौहार का मज़ा चला जाता है। और इस पाठ में हमें यही सिखाया गया है कि त्यौहार किस तरह से मनाया जाना चाहिए। बच्चों, हम अब पाठ को 3 भागों में बांटेंगे। पहले भाग में हम पढ़ेंगे नए शब्द और पाठ का एनिमेशन देखेंगे। दूसरे भाग में हम पाठ को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। तीसरे भाग में हम अभ्यास क्रम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 8 नई दिवाली के नए शब्द। छुट्टियाँ, अवकाश, शरारत, शैतानी, टॉकीज, सिनेमाघर, योजना, उपाय, धमाका, जोर की आवाज़, सड़क, रास्ता, अस्पताल, दवाखाना, बीमार, रोगी, दुर्घटना, आफत, अनायास, अचानक, कसम, शपथ, वातावरण, वायुमंडल, प्रदूषित, खराब, परेशान, दुखी, क्रोध, गुस्सा। नए शब्द हम एक बार फिर से दोहराएंगे। छुट्टियाँ, शरारत, टॉकीज, योजना, धमाका, सड़क, अस्पताल, बीमार, दुर्घटना, अनायास, कसम, वातावरण, प्रदूषित, परेशान, क्रोध। बच्चों, अब आपको नए शब्द नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखना है और याद भी करना है। अब हम पाठ 8 नई दिवाली का एनिमेशन देखेंगे। नई दिवाली। नमन के स्कूल में छुट्टियां शुरू हो गई थीं और वह अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनाने के लिए बाजार से पटाखे खरीद कर लाया था। उसे एक शरारत सूझी और वह अपने दोस्तों के साथ राजेश टाकीज की छत पर जाकर छिप गया। योजना के अनुसार जैसे ही उन्हें एक स्कूटर आता हुआ दिखाई पड़ा, उन्होंने बमों की एक लड़ी निकाल ली। जब स्कूटर सवार नीचे से गुजरा, उन्होंने लड़ी के एक कोने में आग लगाकर उसे स्कूटर की ओर फेंक दिया। बमों के धमाके से घबराकर स्कूटर सवार होश खो बैठा और सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराया। उसे बहुत चोट लगी। यह देखकर वे सब हंसने लगे और मित्रों के बीच पहुंचकर दिवाली मनाने लगे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। रात को 10 बजे दिवाली मनाकर जब नमन घर वापस पहुंचा तो पड़ोसी ने उसे बताया कि उसके पापा अस्पताल में भर्ती हैं। मम्मी भी वहीं गई हैं। यह सुनते ही नमन अस्पताल की ओर भागा।
अस्पताल पहुंचकर देखा कि पापा के शरीर पर बहुत सी पट्टियां बंधी हुई हैं, पैर पर प्लास्टर भी लगा हुआ है। नमन अपने पापा की हालत को देखकर रोने लगा और उनसे लिपटकर पूछा, पापा, दिवाली का त्योहार खुशी और उमंग का त्योहार है, फिर भी आप आज अस्पताल में पड़े हैं। यह सब आपके साथ कैसे हुआ? उसके पापा ने बताया कि वह शाम को अपने बीमार मित्र को देखने गए हुए थे। राजेश टाकीज से गुजर रहे थे कि किसी ने बमों की जलती लड़ी उनकी ओर फेंक दी, जिससे घबराकर वह स्कूटर को संभाल नहीं पाए और दुर्घटना हो गई और उन्हें चोट लग गई। यह सुनकर अनायास नमन के मुंह से निकल पड़ा, ओ, तो वह आप थे? अब नमन को समझ में आया कि जब वह और उसके मित्र किसी को परेशान करते हैं तो उसका क्या हाल होता है। उसका मन अपने ही प्रति क्रोध से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते उसने पापा को सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कसम खाई कि वह आगे से कभी ऐसा नहीं करेगा और मित्रों को भी समझाएगा। पापा ने उसकी पीठ थपथपाई। उसने अपने दोस्तों से यह घटना बताई। सभी ने कसम खाई कि अब हम दिवाली इस तरह से नहीं मनाएंगे। अब हम नई दिवाली मनाएंगे, जिससे हम भी खुश रहेंगे, वातावरण को भी प्रदूषित होने से बचाएंगे और दूसरों को हानि भी नहीं पहुंचाएंगे।